हेलो स्टूडेंट्स। कल हम लोग जो है वेक्टर्स के बारे में कुछ बेसिक चीज़ पढ़े थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं अपने इस वीडियो के नीचे लिंक दे रहा हूँ, तो वहाँ पर आप सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो देख सकते हो। और इसके आगे हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। कल हम लोग पढ़ रहे थे वेक्टर्स और स्केलर्स में डिफरेंस, यानी कि वेक्टर्स और स्केलर्स में क्या क्या डिफरेंस होता है। आज हम लोग वेक्टर्स को ही आगे बढ़ाएंगे। देखिए, कल हम लोग ये पढ़ रहे थे कि फिजिकल क्वांटिटीज जो होती है पीक्यू, फिजिकल क्वांटिटीज वो दो टाइप की होती है। एक होती है स्केलर्स, दूसरी होती है वेक्टर्स। दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होती है, एक स्केलर्स होती है, दूसरी वेक्टर्स होती है। और हम लोग ये पढ़े कि स्केलर्स वो क्वांटिटीज होती है जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर्स वो फिजिकल क्वांटिटीज होती है जिनका मैग्नीट्यूड इसके साथ में इसकी डायरेक्शन होती है। तो कल हम लोग इसके बारे में पढ़े थे, आज हम लोग इसी को आगे बढ़ाते हैं। वेक्टर्स जो है, वेक्टर्स का हम लोग रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर्स, वेक्टर्स को हम लोग इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं कि जैसे कोई आपको बोलते हैं फोर्स वेक्टर, तो फोर्स के ऊपर जो है हम लोग इस टाइप से एक एरो लगाते हैं। या फिर ये हो सकता है कि इस फोर्स को जो है हम लोग बोल्ड में लिखें। ये जो है इसको बोल्ड में लिखने से भी हम लोग जो है इसके ऊपर एरो लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। या फिर ये हो सकता है कि हम लोग जो है ये कोई वेक्टर, ये कोई क्वांटिटी है, ये कोई क्वांटिटी, इसके ऊपर इस टाइप से हम लोग कैप लगाते हैं। तो इस किसी भी वेक्टर को जो हम लोग तीन टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो उस फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर एरो का साइन दें, या फिर उस फिजिकल क्वांटिटी को आप लोग जो बोल्ड में लिखें, या फिर उस फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर आप लोग एरो लगाएं। सर ऐसा कैसे होता है? जैसे हम लोग एक स्केलर का एग्जांपल लेते हैं, मास। मास को लिखते हैं हम लोग एम से। मास जो होता है इसके ऊपर एरो का साइन नहीं है, मतलब ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। और इसके ऊपर एरो का साइन है, कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। चलो मैं इसकी फीलिंग दिलाता हूँ। हम लोग जो है कोई स्कूल के जो स्टूडेंट्स होते हैं और आम जो स्टूडेंट जो ऐसे स्टूडेंट बच्चे जो होते हैं, उनमें हम लोग पहचान जाते हैं कि ये स्टूडेंट्स हैं, ये इस पर्टिकुलर इस कॉलेज के स्टूडेंट्स या पर्टिकुलर इस स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। कैसे पहचाने? उनकी यूनिफॉर्म देख करके। अगर हम लोग जो है रोड पे जा रहे हैं और एक पुलिस वाला बहुत दूर खड़ा है, तो हम लोग जो है उसको देख करके पहचान जाते हैं कि सामने पुलिस वाले अंकल खड़े हैं। ये कैसा है? उस क्या देखे हम लोग? उसका यूनिफॉर्म। तो यहाँ भी हम लोग यही देखते हैं कि हम लोग इसको पहचान जाएंगे कि ये क्या है? वेक्टर। क्योंकि इसके ऊपर क्या है? ताज है। ये एरो जो है ना, ये एरो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। इसके ऊपर एरो नहीं है, मतलब कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। या फिर ये बोल्ड में दिया है तो कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। ये या फिर ये ऐसा कैप लगा दे तो कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। जैसे हम लोग पुलिस वाले अंकल को देखकर, क्या हम उस पुलिस वाले अंकल का नाम जानते हैं? क्या नहीं जानते, लेकिन उसके यूनिफॉर्म को देख करके हम पहचान जाते हैं कि हाँ ये पुलिस वाला अंकल है। ऐसे हम लोग जो इस फिजिकल क्वांटिटी को इजी वे में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या तो उस फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर एरो का साइन हो, या उस फिजिकल क्वांटिटी को जो है बोल्ड में लिखा हो, या उस फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर कैप लगाया हो। तो ये कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी। तो हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज को इस टाइप से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे देखो, आप लोगों को अगर वो पूछता है कि सर हमको जो वेट बताएं, वेट, वेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? W से। इस पे आपको जो है एरो लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। इसके अलावा कोई आपको पूछे कि डिस्टेंस, डिस्टेंस जो है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, इसके ऊपर भी आपको एरो लगाने की आवश्यकता नहीं है। कोई आपको पूछता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर अगर ऐसा अगर एरो लगा हुआ है तो मतलब ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या दे रहा है? ये जो ताज जो दिखाया है ये क्या दे रहा है? वेक्टर। ये हम लोगों को वेक्टर रिप्रेजेंट कर। जैसे आप लोगों को कोई बोले कि वेलोसिटी, वेलोसिटी वेलोसिटी जो होता है इसके ऊपर हम लोग ये साइन लगाएं तो ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी। और आपको अगर कोई पूछ ले स्पीड, स्पीड को हम लोग ऐसे लिखते हैं तो ये कौन सी क्वांटिटी होगी? स्केलर क्वांटिटी। यानी कि जिन फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर इस टाइप से एरो लिखा हो, या फिर वो बोल्ड में लिखी हुई हो, या फिर उसके ऊपर इस टाइप से कैप लगा हो,
तो हम लोग उसको किस में रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर्स में। और अगर ये नहीं हो तो ये फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज। एक्चुअल में हम लोग ये देखे हैं कि वेक्टर्स जो होते हैं, वेक्टर्स इसकी दो चीज होती है, एक होता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है इसकी डायरेक्शन। आज जो हम लोग जो डिस्कस जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं डायरेक्शन के बारे में। चलो हम लोग इसकी वेक्टर्स के डायरेक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो देखिए, चलो हम लोग सिंपल से स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन है। ये हम लोग पढ़ते हैं कि ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ और ये होता है साउथ। अगर आप लोगों को कोई यहाँ से इस टाइप से कोई वेक्टर दिया है और ये एंगल जो है 45 डिग्री अगर दिया है तो हम लोग इसकी डायरेक्शन दिखा सकते हैं कि सर ये डायरेक्शन हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट। और अगर ये आप लोगों जो है इस टाइप से यहाँ से दे देता है और ये 45 डिग्री एंगल दिया है तो ये जो है इसकी डायरेक्शन हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट। और अगर आप लोगों को जो है इस टाइप से कोई दे देता है और यहाँ से ये एंगल 45 डिग्री, तो ये आप लोग बता सकते हो कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, वेस्ट साउथ। और इसी टाइप से आप लोगों को ये एंगल दे देता है 45 डिग्री और ये पूछे कि ये वेक्टर की जो है वो डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, ये डायरेक्शन हो जाएगी साउथ ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगी। जब ये एंगल कितना डिग्री का दिया हो, 45 डिग्री का। अगर सपोज करो सर ये 45 डिग्री एंगल नहीं दिया हो तो हम लोग डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए देखो हम लोग डायरेक्शन इस टाइप से फाइंड आउट करते हैं। अगर सपोज करो ये 45 डिग्री की जगह ये जो है 30 डिग्री दे देता है या 60 डिग्री दे देता है या कोई अदर एंगल दे देता है तो हम लोग जो है इसकी डायरेक्शन किस टाइप से फाइंड आउट करते हैं। देखिए जैसे हम लोग हमारे पास में लिखा सर ये कि वेक्टर है और इस वेक्टर का जो है ये हमारे पास में एंगल लिखा हुआ, सपोज करो ये 30 डिग्री लिखा, ये हो जाएगा ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ और ये हो जाएगा साउथ। तो हम लोग जो है इसको लिखेंगे, इसके इस वेक्टर के अगर मुझे डायरेक्शन लिखना है तो हम लोग ये लिखेंगे 30 डिग्री, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो ये हो जाएगा नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ऑफ ईस्ट 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। कोई आपको ये देते कि सर यहाँ से ये एंगल जो है ये दिया आपके पास में 60 डिग्री, तो क्या आप इस वेक्टर की डायरेक्शन लिख सकते हो क्या, यस। इसका अगर मुझे लिखना है तो हम लोग ये लिखेंगे, इस वेक्टर की डायरेक्शन लिखेंगे 60 डिग्री, 60 डिग्री और ये हो जाएगा ईस्ट ऑफ साउथ, ईस्ट ऑफ साउथ। कोई आपको यहां से कोई एक वेक्टर दे दे कि सर हमारे पास में ये कोई वेक्टर है, इसकी ये एंगल दिया सपोज करो 37 डिग्री। कोई आपको बोले कि इसकी इस वेक्टर की डायरेक्शन बताओ, तो इस वेक्टर की डायरेक्शन लिख सकते हैं हम लोग 37 डिग्री, ये हो जाएगा साउथ ऑफ वेस्ट। तो इस टाइप से हम लोग जो है किसी भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर ये हमारे पास में कोई ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ दिया और ये वेक्टर दे देता इसके साथ में 30 डिग्री, तो इसको लिखेंगे 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये जैसे हमारे पास ये एंगल दिया 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। ये एंगल दिया जैसे सपोज करो 37 डिग्री, तो ये हो जाएगा 37 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। तो इस टाइप से हम लोग जो है डायरेक्शन जो रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेक्टर जो होता है, वेक्टर के दो चीज होता है, एक होता है मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है डायरेक्शन। अगर आपको जो है 45 डिग्री दिया तो कोई तकलीफ नहीं है, 45 डिग्री में तो हम लोग लिख सकते हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ये 45 डिग्री क्योंकि ये भी 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा वेस्ट साउथ हो जाएगा और ये हो जाएगा साउथ ईस्ट। 45 डिग्री अदर एंगल के लिए हम लोग इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो वो भी मैं आपको इसके साथ में एक्सप्लेन करता हूँ। देखो सपोज करो ये कोई हमारे पास ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी सपोज करो ए। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को ग्राफिकली हम लोग इस टाइप से एरो से रिप्रेजेंट करते हैं।
एरो का ये पोर्शन जो होता है ये होता है टेल, और इसको लिखते हैं हम लोग हेड। टेल जो होता है लेंथ ऑफ द टेल, ये लेंथ ऑफ द टेल, इसको बोलेंगे लेंथ ऑफ द टेल। ये लेंथ ऑफ द टेल जो होता है ये देता है इसका मैग्नीट्यूड, और ये हेड वाला पोर्शन जो है ये देता है डायरेक्शन। अगर मैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर। अगर आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है वेक्टर को तो हम लोग इस टाइप से एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एरो के दो पोर्शन होता है, एक होता है टेल, दूसरा होता है हेड। लेंथ ऑफ द टेल, जो टेल की जो लेंथ है ये देता है आपको मैग्नीट्यूड, और हेड जो होता है ये देता है डायरेक्शन। यानी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, इसको मिला के क्या बोल सकते हैं हम लोग वेक्टर्स। कुछ इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायरेक्शन से रिलेटेड, कि एक वेक्टर जो होता है उसको अगर हम लोग 2 पाई डिग्री से अगर रोटेट करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको डायरेक्शन क्लियर करेंगे। फर्स्ट है रोटेटिंग ए वेक्टर बाय 2 पाई और शिफ्ट parallel to itself, there is no change in magnitude and direction। अगर एक वेक्टर जो होता है उसको 2 पाई डिग्री से रोटेट करें या फिर एक वेक्टर को उसके पैरेलल शिफ्ट करते हैं तो उस वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता। जैसे मैं एक बताऊं आपको, इसका एक एग्जांपल बताता हूं। ये हमारे पास में एक वेक्टर है ए वेक्टर। इस वेक्टर को अगर मैं 2 पाई डिग्री से अगर रोटेट करता हूं, कितने डिग्री से रोटेट किया हूं? 2 पाई डिग्री से। तो इस वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी जो है इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। दूसरा ये है कि अगर हमारे पास में ये कोई एक वेक्टर है ए वेक्टर, तो उसको हम लोग पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, इसको हम लोग यहां से यहां शिफ्ट कर सकते हैं, तो भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होता। 2 पाई डिग्री से रोटेट करते हैं तो वो उसी पोजीशन पर आ जाती है, इसलिए इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होता। सर ये सेकंड एग्जांपल है, थोड़ा सा कंफ्यूजन दे रहा है, चलो हम लोग इसका थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, इसके एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर एक वेक्टर को हम लोग उसके पैरेलल में शिफ्ट कर दें तो भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होता। इसके एग्जांपल हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए सपोज करो हमारे पास में एक वेक्टर इस टाइप से दिया, ये लिखा है इसने ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, और हमारे पास ये वेक्टर लिखा गिवन है कि सर ये वेक्टर जो है ये हमारे पास गिवन है 60 डिग्री। क्या हम इसको इस वेक्टर को लिख सकते हैं कि डायरेक्शन हम लोग शो कर सकते हैं क्या? यस। इस वेक्टर को इसके पैरेलल शिफ्ट करेंगे, इस वेक्टर को इसके अगर हम लोग पैरेलल अगर शिफ्ट करते हैं तो देखो इसके पैरेलल शिफ्ट किया, ये 60 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि यानी ये जो वेक्टर है इसको हम लोग इसके पैरेलल शिफ्ट कर दिए। यहाँ तो हम लोग इसको डायरेक्शन नहीं दे पाएंगे, लेकिन यहाँ इसको शिफ्ट करने पर हम लोग इसको डायरेक्शन इजीली में दे सकते हैं, और ये हो जाएगा 60 डिग्री, होता है 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो इस टाइप से, और मैं आपको 1-2 एग्जांपल और बताता हूँ इसके बारे में। देखो जैसे कोई आपको इस टाइप से दे देता है, सर हमारे पास में एक वेक्टर दिया है, ये वेक्टर दिया है और इसके साथ में ये एंगल दिया 30 डिग्री। ये सपोज करो हमारे पास में ए वेक्टर लिखा हुआ है, ये हो जाएगा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। क्या हम इस ए वेक्टर की डायरेक्शन दिखा सकते हैं क्या? यस। इसको क्या करेंगे हम लोग, ये लिखें कि रोटेटिंग ए वेक्टर बाय 2 पाई और शिफ्ट पैरेलल टू इटसेल्फ,
देयर इज नो चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी एक वेक्टर को उसके पैरेलल अगर शिफ्ट करते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होता। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वेक्टर को इसके पैरेलल शिफ्ट कर देते हैं, इसके पैरेलल शिफ्ट कर दिया, ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 30 डिग्री, ये हो जाए 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये इसकी डायरेक्शन। क्या ये मैं समझू कि आप लोगों की डायरेक्शन क्लियर होगी? मुझे लगता है कि आप लोग जो है इस टाइप से वेक्टर की डायरेक्शन को आप लोग इजी वे में सोल्व कर, और भी आप लोगों को कोई तकलीफ रहे तो हमारे गो टर्टल एजुकेशन यहाँ पर आप लोग कांटेक्ट कीजिए, हमारे लिंक नीचे गिवन है, हमारा जो कॉन्टेक्ट्स नंबर वगैरह सब यहाँ पर गिवन है, आप लोग यहाँ पर जो कांटेक्ट कीजिए और इस पे आप आइए, आपको और भी अच्छे से क्लियर कराएंगे। आगे देखो, इसे एक और इसमें एक इम्पोर्टेंट है जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है डायरेक्शन से रिलेटेड। देखो हम लोग डायरेक्शन से रिलेटेड एक सेकंड पॉइंट ये है, सपोज करो हमारे पास में ये दो वेक्टर लिखे हैं, एक ए वेक्टर है, ये दूसरा बी वेक्टर है, इनके बीच में ये एंगल दिया है 330 डिग्री। क्वेश्चन में पूछता है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितने डिग्री का है, तो क्या हम 330 डिग्री लिखेंगे क्या? नहीं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एक्चुअल में एक सिंपल सा एक लॉजिक है, आपको याद रखना कि ये आपको याद रखना, जॉइनिंग टेल टू टेल स्मॉलर is the angle between two vectors. Join tail to tail small is the angle between two vectors. इसको याद करना बहुत ईजी है। एक आप लोग म्यूजिक सुने होंगे कि वो चलता था कि ताल से ताल मिला, वही बस याद रखना है। Join tail to tail स्मॉल इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, यानी टेल टू टेल मिला ना आपको, और जो स्मॉल जो एंगल होगा वो दो वेक्टर्स के बीच में। हमको इसमें भी वही करना है, क्या करना है, ताल से ताल मिलाना। तो ताल से ताल मतलब ताल से ताल नहीं, टेल से टेल मिलाना। तो कैसे टेल से टेल मिलाएंगे, देखो ये हमारे पास में ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये टेल है, और ये भी क्या है, इसका टेल है। ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, और इसके बीच 330 डिग्री। ये एंगल जो है वो कितना डिग्री हो जाएगा हमारे पास में, 30 डिग्री। तो ए और बी के बीच में अभी एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। कोई आपको ये पूछे कि ये ग्रेटर, ये ज्यादा होगा 330 डिग्री, क्योंकि 360 डिग्री टोटल होता है, इसमें 330 डिग्री ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। आपको याद रखना, जॉइन टेल टू टेल यानी ताल से ताल मिला, स्मॉलर एंगल इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो ए और बी के बीच में कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जो कई बार जो है बहुत सारे उसमें पूछा जाता है, आप लोगों को जो है हमारे मॉड्यूल्स वगैरह में मिलेंगे ये एग्जांपल। देखो ये कोई ए वेक्टर है, दूसरा हमारे पास में बी वेक्टर है, और ये दे देता कि ये आपके पास में 120 डिग्री है, और क्वेश्चन में पूछता है कि बताओ कि ए और बी के बीच में कितना डिग्री का एंगल है। क्या करना हमको, 120 डिग्री का सर नहीं होगा, क्योंकि आप लोग सोचो सर ये 360 डिग्री टोटल होता है, 360 में से 120 माइनस करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं। हमको हमारा कंसेप्ट याद, क्या कंसेप्ट है, ताल से ताल मिलाना, मतलब टेल से टेल मिला। टेल से टेल कैसे मिलाएंगे, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। देखो ए वेक्टर, एक वेक्टर को उसके पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, देयर इज नो चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर, हम लोग बी वेक्टर को इसके पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। ये ए बी वेक्टर था हमारा, ये बी वेक्टर था, और इसको हम लोग इसके पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, इसके पैरेलल शिफ्ट किए। देखो अभी ये बी वेक्टर, इसका एक टेल ए वेक्टर का, बी वेक्टर का भी क्या है, ये टेल। ये 120 डिग्री 120 डिग्री, ये एंगल हो जाएगा कितना, 60 डिग्री। तो ए और बी के बीच में एंगल कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री। तो आपको करना क्या है, टेल से टेल मिला है, स्मॉलर इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, यानी 330 डिग्री। ये 330 डिग्री ए और बी के बीच में नहीं है, ए और बी के बीच में कितना डिग्री एंगल है, 30 डिग्री। ये यहाँ पर ए और बी वेक्टर दिया है, इसने ये टेल दिया, ये हेड दिया, ये टेल दिया है और ये दिया है हेड।
तो हम लोग 120 डिग्री। अब हम लोग सर हमको आपने उस कंसेप्ट सिखाया था कि आपको टेल से टेल मिलाना, ताल से ताल मिलाना, मतलब टेल से टेल मिलाना कैसे मिलाएंगे, ये कोई ए वेक्टर, अब सर इसका टेल कैसे मिलाएंगे, तो ये हमारे पास में ऑलरेडी ये वेक्टर था, इसको हम लोग आगे हम लोग इसको शिफ्ट किए कि एक वेक्टर को उसके पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस वेक्टर को इसके पैरेलल अगर हम लोग शिफ्ट किए तो ये बी वेक्टर, ये टोटल 180 डिग्री, ये 120, तो ये कितना डिग्री होगा 60 डिग्री। तो ए और बी के बीच में कितना डिग्री एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। तो आप लोग जो है इस टाइप से जो और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है जिनको आप लोग जो है कर सकते हो। आप लोग जो नेक्स्ट इसके बारे में हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर जो है अगले लेक्चर में आपको मिलेगा मेरे, जिसमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आगे स्टार्ट करने वाला हूँ, आप लोग जो है आपको डायरेक्ट हमारा लिंक मिल सके, इसके लिए जो है आप लोग हमारा चैनल जो उसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप लोग जब भी हम लोग ये अपलोड करेंगे तो तुरंत आपको मैसेज मिल जाएगा।